यदि आप नवदुर्गा की इन प्रतिमाओं को ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि वो एक अद्भुत कथा सुना रही है और ये कथा शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए। जय श्री राम दोस्तों। स्त्री का पहला स्वरूप होता है पुत्री का, इसलिए देवी भी सर्वप्रथम शैलपुत्री कहलाती हैं, पर्वतराज की दिव्य कन्या। इसके पश्चात वो ब्रह्मचार्य का मार्ग अपनाती हैं, वो ब्रह्मचारिणी बनती हैं। ज्ञान, साधना और तपस्या की मूर्ति। उनके हाथों में न कोई शस्त्र है, न वो सिंह पर आरूढ़ हैं, क्योंकि यह जीवन का विद्यार्थी चरण है, सीखने और बढ़ने का समय। फिर आता है विवाह का रूप। वो चंद्रघंटा कहलाती हैं। पति के चंद्र चिन्ह को अपने माथे पर धारण कर लाल वस्त्र धारण करती हैं, जो एक सुहागन नारी का प्रतीक है। फिर वो मातृत्व को प्राप्त करती हैं। वो कुष्मांडा कहलाती हैं, जहाँ कुष्म का अर्थ है ब्रह्मांड और अंड का अर्थ है सृष्टि का बीज, और वो संपूर्ण सृष्टि की जननी बन जाती हैं। और सचमुच वो स्कंद माता बनती हैं, वीर कुमार स्कंद की माता। यहीं से उनका साधना पथ प्रारंभ हो जाता है। फिर वो कात्यायनी बनती हैं, महिषासुर का संहार करने वाली। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ महिषासुर केवल दैत्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विकार और बाहरी समाज की बंधनकारी परंपराएं भी हैं। और जब नारी इन बंधनों को तोड़कर अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को अंगीकार कर लेती है, तो वो कालरात्रि बन जाती है, संहार और रूपांतरण की देवी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब नारी जीवन की हर परीक्षा, हर पड़ाव को गरिमा और धैर्य के साथ पार कर लेती है, तो वो सबके लिए प्रेरणा बनती है। वो महागौरी कहलाती है। और अंततः जब वो सिद्ध हो जाती है तो सिद्धिदात्री कहलाती है। सिद्धियों की दात्री, वरदानों की देवी, शक्ति और कृपा की अनंत स्रोत।